नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के 7वें प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षण अध्ययन की 5वीं इकाई पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण विधियों के जो भी दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न हैं लेके आई हूँ। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का पेपर इसमें आपका पूछा जाएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के महत्व का उल्लेख करते हुए इसकी आवश्यकता एवं चयन के सिद्धांतों को समझाइए। पर्यावरण अध्ययन के सफलतापूर्वक शिक्षण के लिए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए, विवेचना कीजिए। आप पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में सुधार हेतु क्या सुझाव दे सकते हैं। एक अच्छी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इनकी पाठ्य पुस्तक का महत्व विभिन्न विद्वानों ने निम्नानुसार परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों के विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बार तथा वार्टन के मतानुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में पाठ्य पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक साधन है। हर्ल आर डगलस के शब्दों में, शिक्षकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला बताया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार कुछ प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों के ऊपर पूर्णतः निर्भर रहना वांछनीय है, इसलिए इस दृढ़ निर्भरता में सुधार लाना आवश्यक है तथा हम सिफारिश करते हैं कि पाठ्य पुस्तक प्रत्येक विषय के हेतु प्रस्तावित नहीं की जानी चाहिए। भाषाओं की प्रत्येक कक्षाओं के लिए निश्चित पाठ्यक्रम पुस्तकों का प्रस्ताव उपयुक्त प्रतीत होता है, लेकिन दूसरे विषयों में पाठ्य पुस्तक समिति को विभिन्न उत्तम पुस्तकों की एक सूची निर्धारित कर देनी चाहिए जिसमें से प्रत्येक संस्था स्वयं चुन सके। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की मूल्यांकन का मापदंड। प्रकाशन सामग्री, पुस्तक का नाम, लेखक या लेखकगण, प्रकाशक, पृष्ठों की संख्या, पुस्तक का मूल्य, यांत्रिक तत्व, पुस्तक का आधार तथा साज सज्जा, जिल्द की सुदृढ़ता, कागज, छपाई, मार्जिन की चौड़ाई। संगठन, पाठों की सामान्य योजना, पाठों का तर्कसम्मत विभाजन, पाठों की पूर्णता तथा सारांश, प्रस्तुतिकरण, शैली, भाषा, स्थूलता, निष्पक्षता। प्रायोगिक उदाहरण, उदाहरणों की शुद्धता, गुण, छात्रों के लिए उपयुक्त उदाहरण, चित्र, रेखाकृति, ग्राफ तथा चार्ट, संख्या, शुद्धता, स्थूलता, आकार, उपयुक्तता तथा महत्व, स्पष्टता। प्रश्न, पाठ्य पुस्तक से संबंध, उनकी विस्तृतता, शिक्षक तथा छात्रों की दृष्टि से महत्व, उनकी प्रेरणात्मक शक्ति, उनका व्यवस्थापन, परिशिष्ट तथा अनुक्रमणिका, व्यवस्थापन, विषय सूची, व्यवहारिकता, पूर्णता, महत्व। विशेष अध्ययन करने योग्य पुस्तकें, व्यवहारिकता, शिक्षक के लिए महत्व, छात्रों के लिए महत्व। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के गुण, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है जो इस प्रकार है। पुस्तक की वह आकृति बच्चों की आयु के अनुसार होनी चाहिए। छोटे बच्चे चित्रों को देखना पसंद करते हैं, इसलिए पाठ्य पुस्तक की आकृति सुंदर एवं चित्रमय होनी चाहिए। पुस्तक की जिल्द मजबूत तथा अच्छी हो। पुस्तक का कागज साफ, चिकना तथा अच्छा हो। पुस्तक में सफाई में जो टाइप उपयोग में लाया जाए वह बालकों की आयु के अनुसार हो, जिससे पढ़ते समय उनकी आंखों पर जोर ना पड़े। पाठ्य पुस्तक की भूमिका इस प्रकार की होनी चाहिए कि पाठकगण उस पुस्तक के मुख्य गुणों तथा उसकी केंद्रीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर सकें। उसकी सूची पुस्तक की संक्षिप्त योजना के रूप में होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की शैली छात्रों की आयु तथा सामाजिक योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखी जानी चाहिए, जिससे उसके अध्ययन द्वारा उनकी प्राप्ति हो सके। पाठ्य पुस्तक का मूल्य यथोचित कम होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के सुधार के लिए सुझाव, शिक्षा आयोग ने भी पाठ्य पुस्तकों की स्थिति को दयनीय पाया है। उसने अच्छी पाठ्य पुस्तक के महत्व का विवेचन करते हुए लिखा है कि एक ऐसी पाठ्य पुस्तक जो सुशिक्षित एवं योग्य विषय विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई हो और जिसके निर्माण में मुद्रण स्तर, चित्र एवं सामान्य साज सज्जा के प्रति समुचित सावधानी बरती गई हो, छात्रों की रुचि को जागृत करेगी और अध्यापक के कार्य में पर्याप्त सहायक सिद्ध होगी। इस प्रकार की उच्च कोटि की पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्यापन सामग्रियों की शिक्षा व्यवस्था के स्तर को उच्च बनाने में सहायक होगी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तकों की दशा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों के गुण सुधारने के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन
राज्य द्वारा किया जाए। पुस्तक लेखन के कार्य के लिए प्रत्येक संभव क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए। अध्यापकों को पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रत्येक विषय में प्रत्येक शिक्षा के लिए कम से कम 3 या 4 पुस्तकें निर्धारित की जाएं और स्कूल के लिए उनमें से सबसे अधिक उपयुक्त पुस्तक का चयन शिक्षक पर छोड़ दिया जाए। पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षण सामग्री के उत्पादन के लिए राज्य शिक्षा विभाग के निकट संपर्क में काम करने वाली अलग अलग संस्था की स्थापना की जाए। पुस्तकों को लिखने के लिए सरकार उदारता के साथ पारिश्रमिक प्रदान करे, जिससे योग्य एवं श्रेष्ठ लेखक इस कार्य के लिए आकर्षित हों। देश में उपलब्ध विद्वानों की सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन राज्य स्तर पर करे। इन पुस्तकों का निर्माण राज्य सरकारों के लिए होगा, वे इनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकती हैं। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। अपने छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के प्रमुख गुण। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के प्रमुख गुणों का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। विषय तथा शिक्षण व्यवस्था में निष्ठा। निष्ठा सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। यदि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की निष्ठा विषय तथा व्यवसाय में होगी तो वह अपने छात्रों के व्यक्तित्व को पूर्णतः विकसित करने में सफल हो जाएगा, जो उसका मुख्य लक्ष्य है। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक निष्ठा के अभाव में मानवीय संबंधों को नहीं समझ सकता, लेकिन यह निष्ठा अंधविश्वासी तथा तर्क पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता, जिसको प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विषय का ज्ञान। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा व्यापक विषय है जिसके अंतर्गत समस्त मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका क्षेत्र भी व्यापक होता है। यदि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को सभी विषयों का प्रारंभिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह अपने छात्रों का मार्गदर्शन भी नहीं कर सकेगा। विषय के साथ ही साथ शिक्षक को उसके महत्व, उपयोगिता तथा सीमाओं की जानकारी भी होनी चाहिए। तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान। वाइनिंग तथा वाइनिंग ने लिखा है कि शिक्षण एक प्रगतिशील व्यवसाय है और इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को सदैव विद्यार्थी बने रहना चाहिए। यह सभी शिक्षकों के लिए सत्य है, लेकिन यह विशेष रूप से उस शिक्षक के लिए सत्य है जो सामाजिक शिक्षण का अध्ययन करता है। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक ही परिवर्तनशील तथा जटिल विषय को विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए उसे वर्तमान को उसकी विभिन्न समस्याओं के साथ जानना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इसकी जानकारी से वह अपने विषय के शिक्षण को रोचक तथा प्रभावशाली बना सकता है। उदार दृष्टिकोण। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना। इस उद्देश्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब शिक्षक का दृष्टिकोण उदार होगा। इसके लिए शिक्षक को छात्रों के समक्ष ऐसे आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उनमें उदारता, निष्पक्षता, बंधुत्व, सच्चाई, सहकारिता आदि गुणों का विकास हो सके। यदि शिक्षक अंधविश्वासी होगा तो वह इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए शिक्षक का दृष्टिकोण उदार, प्रगतिशील तथा अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व सफल शिक्षक का प्रमुख आधार है। विभिन्न विद्वानों ने व्यक्तित्व की परिभाषाएं दी हैं। उनकी परिभाषाओं में उनका दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है। साधारण रूप से व्यक्तित्व को अर्थ आचरण का क्रियात्मक पथ माना जाता है। व्यक्तित्व के निर्माण में जिन गुणों का होना आवश्यक है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार है। शारीरिक पक्ष। इसके अंतर्गत वे पक्ष आते हैं जो हमें व्यक्तियों का प्रथम ज्ञान प्रदान करते हैं। इस पक्ष के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों का होना आवश्यक है। व्यक्तिक रूप, स्वर, स्वास्थ्य तथा भाषा। निष्क्रिय गुण। ये वे गुण हैं जो हमको उस व्यक्ति की ओर आकर्षित करते हैं जो उन्हें रखता है। निष्क्रिय गुणों के अंतर्गत निम्नलिखित गुण आते हैं। मित्रता, सहानुभूति, शुभचिंतन, चतुराई, निष्पक्षता, आत्मनियंत्रण, आशावादिता, धैर्य एवं उत्साह। प्रशासकीय योग्यताएं। ये वे योग्यताएं हैं जो नेताओं द्वारा ग्रहण की जाती हैं और इसके बिना नेतृत्व की उपलब्धि असंभव है। प्रशासकीय योग्यताओं के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। आत्मविश्वास, संगठित करने की योग्यता, पहलकदमी, परिश्रम, व्यवस्था, निर्देशन की योग्यता, साधन संपन्नता। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का ज्ञान। शिक्षण एक कला है। मध्यकालीन विश्वविद्यालयों में इस कला के सामान्य सिद्धांतों का निरूपण किया है। शिक्षक के लिए इन सामान्य सिद्धांतों तथा विधियों को जानना आवश्यक है। इन विधियों के माध्यम से शिक्षक अपनी पाठ्य वस्तु को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना सीख लेता है। पर्यावरण अध्ययन एक नवीन विषय है। इसके शिक्षक को प्रगतिशील विधियों एवं साधनों का ज्ञान होना अत्यंत
आवश्यक है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब उसको भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को भी निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना चाहिए: व्यवहारिक शिक्षण, सामान्य एवं विशेष विधियों का ज्ञान, निम्नलिखित व्यावसायिक विषयों का ज्ञान, शिक्षा का परिचय, शिक्षा का इतिहास, पाठशालाओं की व्यवस्था के मूल सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा दर्शन, स्वास्थ्य शिक्षा तथा शिक्षा में मानव। पर्यावरण अध्ययन किट क्या है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पर्यावरण अध्ययन किट की उपयोगिता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण अध्ययन किट का आशय ऐसी आवश्यक सामग्री से है जो प्रत्येक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण को करते समय उपयोग में लाई जाना आवश्यक है। इसमें वे सभी यंत्र, उपकरण तथा वस्तुएं शामिल होती हैं जो प्रदर्शन, प्रयोग और पर्यावरण अध्ययन के तत्वों को समझने के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अपेक्षित एवं आवश्यक हैं। पर्यावरण अध्ययन किट की उपयोगिता एवं महत्व। पर्यावरण अध्ययन को इतिहास की तरह पढ़ना नहीं होता, वह किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन पूरी तरह से क्रियात्मक और प्रायोगिक है। छोटी छोटी चीज़ों से अच्छे और महत्वपूर्ण प्रयोग किए जा सकते हैं। अब तो पर्यावरण अध्ययन जमीन पर बैठकर फर्श पर भी हो सकता है। सुसज्जित प्रयोगशाला का बहाना लेकर पर्यावरण अध्ययन को न करना पर्यावरण अध्ययन के विरुद्ध है। शिक्षक पर्यावरण अध्ययन किट की सहायता से अनेक प्रयोग करवा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन एक खोजपरक, प्रायोगिक और व्यवहारिक विषय है। उसे पर्यावरण अध्ययन किट की सहायता से अधिक गतियुक्त, प्रयोगयुक्त और स्वयं करके सीखने योग्य बना सकते हैं। राष्ट्रीय परिषद ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं के लिए एकीकृत किट तैयार किया है। यह किट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दिया जा रहा है। उच्च प्राथमिक शालाओं को किट प्राप्त करने के लिए राज्यों को केंद्र से सहायता मिलती है। कुछ स्थानीय संस्थाओं ने अपने किट तैयार किए हैं। यह किट भी भारत शासन के अनुमोदन के पश्चात शालाओं में वितरित किए जा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण आज एक समग्र क्रांति चाहता है और यह किताबों एवं प्रयोगशालाओं के कवच को तोड़कर व्यक्ति के जीवन, उसकी दृष्टि और आचरण में उतारना चाहता है। यह शायद उसी तरफ ले जाने का एक छोटा सा प्रयास है। इस इकाई का अगला और अंतिम प्रश्न: पर्यावरण प्रबंधन की अवधारणा क्या है? पर्यावरण प्रबंधन के आधार का वर्णन कीजिए। पर्यावरण प्रबंधन की अवधारणा: प्रबंधन का तात्पर्य होता है विभिन्न प्रस्तावों में से उपयुक्त प्रस्ताव का विवेकपूर्ण चयन करना ताकि निर्धारित व इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। पर्यावरण अपने आप में एक जटिल संकल्पना है, अतः पर्यावरण प्रबंधन को सुचारू रूप से परिभाषित करना कठिन कार्य है। डेनिस मीडोज के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्यतः पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है जो यह सुनिश्चित करता है कि पूंजी, वार्षिक कृषि निवेश तथा भूमि विकास में वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में भी वृद्धि होगी। अतः पर्यावरण प्रबंधन मनुष्य के प्रकृति के साथ यथोचित समायोजन से संबंधित है। वास्तव में विकास का पर्यावरण संरक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर्यावरण प्रबंधन के उद्देश्य: पर्यावरण प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: अविनियत पर्यावरण का पुनर्जनन करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का नवीनीकरण करना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, प्रकृति के प्रकोपों के प्रभावों को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा अति उपयोग को सीमित करना तथा नियंत्रित करना, प्राकृतिक संसाधनों के एक बार उपयोग के बाद उत्पन्न अपशिष्टों के पुनर्चक्रण तथा पुनः प्रयोग के माध्यम से इन साधनों का आधिकारिक उपयोग करना, योजनाओं तथा कार्यक्रमों का पर्यावरणीय दृष्टि से मूल्यांकन करना, प्रदूषण मुक्त करने हेतु वर्तमान प्रौद्योगिकी के उपयोग पर पुनर्विचार करना, पर्यावरण संरक्षण हेतु नियमों तथा कानूनों का निर्माण तथा उनका कठोरता से पालन करना। इस तरह से ये इकाई पूरी हुई। अगली इकाई अगले वीडियो में कराई जाएगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।